स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज आप लोग देखोगे यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट या जिसे हम लोग कहते हैं सहखंडक, वो कैसे आसानी से हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं और उसकी मदद से हम इजीली ए इनवर्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भी इजीली निकाला जा सकता है। और हम लोग इसकी मदद से काफी इक्वेशन के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों की रेगुलर थ्योरी वाली क्लासेस चल रही हैं जिसमें कि मैं लगातार आप लोगों को लाइव क्लासेस ले रहा हूं। और जो लोग भी देखना चाहते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो, या आप ग्रुप में ज्वाइन होकर नए नए कोई भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा कोई भी नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो सब भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैं निकालने जा रहा हूं एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट का तरीका ये होता है कि आप इसका पहले को फैक्टर निकालो, ये सारा कुछ वर्क करेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे सवाल को किसी भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन का या किसी भी मैट्रिक्स का हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं एडजॉइंट, वो आइए देखा जाए। तो सबसे पहले तरीका क्या होगा, वो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपकी मैट्रिक्स दिख रही है इसका ये मिडिल वाला टर्म, ये बीच वाला टर्म जो होगा इसको आप लिख लोगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाले टर्म को लिख लोगे 2, और इसके बाद इसके तुरंत बाद वाले जो हमारा टर्म है वो लिख लेंगे। ठीक है, पहले ये लिखोगे, इसके बाद ये वाला पद लिखेंगे और इसके बाद तुरंत आप ये वाला लिखोगे -1 और वापस से 2। ठीक है, और इसके बाद सेम प्रक्रिया नीचे वाले के साथ। सबसे पहले ये 4 लिखोगे आप, फिर 4 के बाद 1, फिर 1 के बाद आपका 3 हो जाएगा और 3 के बाद वापस से क्या हो जाएगा 4। और इसी प्रकार अब आप ऊपर वाला भी लिख लोगे। तो ऊपर वाला मिडिल वाला टर्म क्या है 1, 1 के बाद क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा 0 और फिर वापस से क्या हो जाएगा 1। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आप ऊपर लिखे हो वही राशि नीचे लिख दो, 2 3 -1 2। ठीक है, अब इसके बाद की प्रक्रिया सुनिएगा क्या करते हैं और आ जाएगा आपका इजीली आपका तुरंत मैट्रिक्स का एडजॉइंट। देखो क्या करना होता है, इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए 2 एकन्नम 2 यहां मैं लिखता हूं, जितना फास्ट आप गुणा करोगे उतना ही आसानी से उत्तर आ जाएगा। 2 एकन्नम 2 -4 तिहाई 12। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले का इसके नीचे वाले का गुणा करोगे, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, लेकिन इस वाले का गुणा करने के बाद इसको आप इस तरीके से रो वाइज लिखोगे। तो चलिए -4, 4 एकन्नम 4 -4 और -1। तो आपको इसका गुणा करके यहां लिखना है और सेम यही प्रोसीजर इसके साथ भी, इसका इसमें गुणा इसका इसमें। तो क्या हो जाएगा 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2 माइनस मतलब +2। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर दूसरे वाले के साथ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 1 एकन्नम 1 +1। ठीक है, ये इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें, वापस से इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें। तो 1 का 0 में अल्टीमेटली 0 दे देगा और 3 का 1 में क्या हो जाएगा -3। तो यहां उत्तर हो जाएगा -3। अब हम लोग बात करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें। तो 1 का 1 में गुणा करोगे, सॉरी 1 का -1 में गुणा कर दोगे, ये -1 लिखा है तो 1 का -1 का -1 में गुणा करेंगे 1। ठीक है, और 3 का 0 में गुणा करोगे तो अल्टीमेटली 0 दे देगा। और इसी प्रकार इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो -4 और -6। ठीक है, और इसका इसमें गुणा कर लोगे, इसका इसमें, तो 3 एकन्नम 3 -4 का 0 में करोगे 0, और इसके बाद 0 का 2 में करोगे -1। तो ये हो जाएगा 0 +1। आगे आपका इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपकी मैट्रिक्स का उत्तर मिल जाएगा। ये आपका एडजॉइंट ए, ये जो निकला ये क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा 2 -12 कितना हो जाएगा -10, -4 -1 -5, 3 और 2 5, 9 और 1 10, -3 1, 6 4 10, -10 3 1। तो आसानी से आप इसका
एडजॉइंट ए यहाँ हमने देखा, हमने यहाँ पर इसका इजिली एडजॉइंट ए निकाल लिया, और एडजॉइंट ए अगर आपने तुरंत निकाल लेते हो तो आप उसका इनवर्स बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो आप लोगों को ये वाला सवाल समझ आया होगा। एक और सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं चीजों को, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए और लगातार आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना होगा, और लगातार क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये मिडिल वाले टर्म को लिखोगे आप, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने 4, फिर इसके बाद ये वाला 3, फिर ये 2, मतलब ये तरीका होगा, पहले ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर वापस से यही बीच वाला टर्म। तो यहां से हो जाएगा 4, 3 और फिर 2, फिर वापस से 4 हो जाएगा, और इसके बाद इसके तुरंत नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, वापस से 3, फिर इसके बाद ऊपर वाला 0, -1, 1 और वापस से 0, ठीक। अब ये जो ऊपर लिखा है यही वाला नीचे लिख लोगे, तो 4, 3, 2, 4, बस। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखो कैसे गुणा करोगे, इस तरीके से। अब मैं डायरेक्टली गुणा करके आंसर लिख दे रहा हूं। प्लस माइनस को आप लोग कंसीडर कर लिया करना, जल्दबाजी में हो सकता है कि मैं कोई एक आध जगह माइनस को वो कर दूं, तो आप जब सवाल लगाना तो ये चीज का ध्यान रखोगे, इसका इसमें गुणा होता है, माइनस ये होता है। तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, तो 8 - 9 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब ये वाला लिखते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 एकन्नम 3, -3 और 0 का 2 में गुणा होगा 0, तो अल्टीमेटली -3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -3, मतलब इधर गुणा करके इसको रो में लिख लेना है। अब इसके बाद इसका इसमें करोगे तो 3 का 0 में करोगे 0, और 4 एकन्नम 4, -4, तो ये माइनस इसके आगे होता है, मतलब +4 हो जाएगा, तो 4। अब ऐसे ही ये वाला ले लोगे तो 3 एकन्नम 3 और 2 दूनी 4, तो 3 में से 4 जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इन दोनों का आपस में करोगे तो 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1, तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ हो जाएगा देखो -1 और उसके आगे -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और प्लस, तो 1 क्या हो जाएगा 3, और इसके बाद इसका इसमें गुणा कर दोगे, इसका इसमें, तो 2 एकन्नम 2, -2 और 3 एकन्नम 3, -3, तो कितना हो जाएगा, -5। ऐसे ही इन दोनों का आपस में गुणा कर लोगे तो 3 दूना 6 और 4 एकन्नम 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 2। इसके बाद इसका इसमें गुणा होगा, 1 का 0 में गुणा कर दोगे 0, और 3 का 1 में करोगे -3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, 3 का 1 में करोगे 3 और यहाँ हो जाएगा -3। इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें, तो 1 का 4 में गुणा करोगे 4, और 4 का 0 में ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। बस ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट आसानी से आप निकाल सकते हो, और एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं और आप उसका जल्दी से उत्तर कमेंट्स बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। एक मैं 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स और ले लेता हूं, इसको भी समझा देता हूं कि 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स का कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं बहुत आसानी से। आप क्या करोगे, इसका प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपस में इंटरचेंज कर दो। अगर इसका एडजॉइंट ए निकालना हुआ, मान लो ये मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट निकालना हुआ, तो क्या हो जाएगा, बस इसको इंटरचेंज कर दो। 3 है तो 3 5 को आप कन्वर्ट कर दो, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 यहाँ 5 हो गया और यहाँ 3, और ये जो बगल में ये जो बच रहे हैं इनके चिन्ह को बदल दो बस। तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, और 4 है तो कितना हो जाएगा, -4। तो आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो जल्दी से आप एक और सवाल का आंसर दोगे, 1 3 5 7, इसका आंसर भी आपको इसका एडजॉइंट ए निकाल के बताना है, ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल के बताना है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके इन दोनों के एडजॉइंट्स ए आप कमेंट्स बॉक्स में कर दोगे, ठीक है। और भी आपको क्लासेस से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए या दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो।
सारी चीजों को वहां पे नंबर दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हो ग्रुप में, या व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो जुड़ सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स। इसमें मैंने एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और यूनिवर्सल के बुक्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।